नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे 1563 ऐसे छात्र, उन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा। एग्जाम की तारीख भी सामने आ चुकी है। एनटीए ने बताया कि 23 जून को एग्जाम कराए जाएंगे और 30 जून से पहले नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। यानी कि जो एआईआर रैंकिंग है वो एक बार फिर से मॉडिफाई होगी और जो छात्रों के जहन में आशंकाएं हैं या जो एक धांधली का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है, काफी हद तक उसमें सुधार मुमकिन हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश सिंह जंतर मंतर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अभिषेक आधा मेरे साथ रहेंगे और गोपाल कृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में क्या कुछ रहा ये तमाम तथ्य आप तक पहुंचाएंगे। पहले मैं राकेश का रुख कर लेती हूं। राकेश, आप जहां पर मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूं कि कई लोग वहां पर धरनारत हैं। क्या इनकी मांग इसी नीट एग्जाम से जुड़ी हुई है? और जिस तरीके से कोर्ट ने आज यहां आदेश जारी किया है, खास करके री एग्जाम कराए जाने को लेकर के एक आदेश सामने आया और 23 जून जब दोबारा से ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को एग्जाम देना होगा, इससे ये संतुष्ट हैं क्या? प्रीति, देखिए, अब सारा दारोमदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे है और 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या दोबारा से एग्जाम कराया जाए। चूंकि याचिकाएं दाखिल की गई हैं और साफ तौर पे कहा गया है कि धांधली हुई है, लिहाजा एग्जाम दोबारा से कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। देखिए, यहाँ पे मैं जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ पे छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या है, उनका कहना क्या है, क्या समस्याएं हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट पे उनको भरोसा है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि धांधली हुई है। हालांकि प्रीति, आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है जी। और जो संशय है, एनटीए ने भी कहा है कि जो संशय है वो जो है हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, एक नीट परीक्षा की जो प्रतियोगी हैं वो हमारे साथ हैं। आपको जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, 8 जुलाई को सुनवाई होनी है, अभी आपकी समस्याएं क्या हैं, आपके ग्रीवांसेस क्या हैं? अभी तो हम लोगों की यही डिमांड है कि सारे बच्चों का रीनीट होना चाहिए, ना कि सिर्फ उतने बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है। देखिए, जहाँ तक ग्रेस मार्क की बात है तो 23 जून को परीक्षा होगी, 30 को रिजल्ट आएगा। सवाल ये उठता है कि एनटीए ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, जो बच्चे 1563 में से 1563 में से जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, उनका स्कोर बोर्ड जो है वो अलग से प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि अपना जो कदम है वो तो स्पष्ट कर दिया है एनटीए ने। तो अभी आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरीके की धांधली हुई है, इसके बारे में? मेरे को ये लगता है कि मास पेपर लीक हुआ है और इसका प्रूफ भी है। पटना पुलिस ने एफआईआर करा है और गुजरात में भी एफआईआर हो रखी है और बहुत सारे लोग अरेस्टेड है इसके अंदर। और जिन्होंने किया है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने पेपर लीक किया है। देखिए, 67 बच्चे जो है वो 720 नंबर पाते हैं। उसमें से 8 एक ही सेंटर के होते हैं। तो सवाल तो उठना प्रीति लाजमी है। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ जी, बात करेंगे उनसे। आपका क्या कहना है, आपके ग्रीवांसेस क्या है? क्या आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दोबारा से एग्जाम होंगे 1563 बच्चों को, 30 जून को उनका रिजल्ट आएगा, तो आपको क्या लगता है कि जो आप लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इससे आपकी समस्याएं जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है, उससे आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी? हाँ, जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने आज कदम उठाया अच्छा कदम है, लेकिन वो उससे सिर्फ सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि 15 ग्रेस मार्किंग एक छोटा इशू है। जो पेपर लीक वाला मैटर है वो ज्यादा बड़ा इशू है, तो आप उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पेपर लीक एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी और शायद कोर्ट ने फिलहाल कोई इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं किए हैं और इन छात्रों का यह कहना है कि पेपर लीक को लेकर के भी कोई निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे, बल्कि इनका प्रावधान यहां पर यह होना चाहिए था कि नीट के एग्जाम्स को दोबारा रिकंडक्ट कराया जाए। मैं गोपाल का रुख कर रही हूं। गोपाल, कोर्ट में आज सुनवाई हुई, एनटीए ने बता दिया कि ग्रेस मार्क्स को लेकर के आशंकाएं हैं, बच्चों में संशय है और सीधे तौर पर जो रैंकिंग है उस पर असर पड़ रहा है। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा से री एग्जाम देना होगा। लेकिन सवाल यह कि 67 छात्र 720 में से 720 अंक हासिल करते हैं, यानी 100% नतीजे। इससे पहले कभी नीट के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला। संशय सबके मन में होगा और फिर कुछ जगहों पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, बावजूद इसके एग्जाम को रिकंडक्ट ना कराना। क्या एनटीए को यहां पर कोर्ट
को कुछ इंस्ट्रक्शंस और देने चाहिए थे। छात्रों की तो यही मांग है। देखिए प्रीति, बिल्कुल जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय याचिकाकर्ताओं की वकील की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई गई, प्रोसेस आगे बढ़ गया, बच्चे दाखिला ले लेंगे, तो फिर जो है परीक्षा रद्द नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट अगर परीक्षा रद्द करने का आदेश देता है तो फिर उस स्थिति में सब प्रक्रिया जो है वो रद्द हो जाएगी, यानी कि काउंसलिंग रद्द हो जाएगी और दाखिला भी रद्द हो जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसी को लेकर के इससे पहले भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें 44 बच्चों का मामला शामिल था और 44 बच्चे उसमें शामिल थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरा परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसका भी हवाला दिया गया और कहा गया कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिया हुआ है, लिहाजा नीट 2024 परीक्षा को भी दोबारा कराने के आदेश दिया जाए। लेकिन इसी बीच एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 जून को एक आपातकालीन बैठक हुई है और उस बैठक में समिति ने यह तय किया है कि जो 1563 बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है उन्हें दोबारा उनके लिए परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 23 जून को परीक्षा लिया गया है वो सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के खिलाफ ही लिया गया है, या ये कहें कि उनके संदर्भ में लिया गया है और उन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा। अगर उनकी रैंकिंग फिर वैसे ही आती है तो ठीक है, वो जो नया AIR होगा उसे जारी करते हुए उसके हिसाब से काउंसलिंग छात्रों की होगी। अनम का मैं रुख कर रही हूँ, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गई हैं, फिर मैं अभिषेक का भी रुख करूंगी। अनम, यहाँ पर मैं ज्यादातर छात्रों को देख रही हूँ, मैक्सिमम लोगों की ये मांग है कि नीट के एग्जाम को रिकंडक्ट कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई जगहों पर, गुजरात का हवाला ये छात्र दे रहे हैं, बिहार का जिक्र ये छात्र कर रहे हैं, जहां पर बाकायदा पेपर लीक के प्रूफ मिले। बावजूद इसके इस बार अगर री एग्जाम्स हो भी रहे हैं तो सिर्फ 1563 छात्रों के, जबकि अगर पेपर लीक हुआ तो एक बड़ा जो स्टूडेंट्स का वर्ग है वो इससे अफेक्टेड हुआ है, उनके नतीजे अफेक्टेड हुए, उनकी रैंकिंग कम हुई है और जाहिर है कि फिर काउंसलिंग में उनका नंबर नहीं आएगा, तो उनका पूरा साल बर्बाद हो रहा है। और अगर कुछ धांधली हुई है तो एक्शन तो फिर यहां पर एडिक्वेट लिए जाने चाहिए। छात्रों की यही मांग है इस संदर्भ में। जी प्रीति, तो जैसे बता दें कि मैंने यहाँ पे भी छात्रों से बात करी तो उनका यही कहना है कि हमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, हमारे पेरेंट्स ने टाइम इन्वेस्ट किया, अपना मनी इन्वेस्ट किया, और ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो उससे बच्चों का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि ये कोई तैयारी 1-2 दिन की नहीं होती है, ये पूरे पूरे साल बच्चे मेहनत करते हैं इसको लेके। तो मेरे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं यहाँ से और हम उनसे ही डायरेक्ट बात करेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक बच्ची है, मुझसे बात करेंगे, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या नाम है आपका? श्रद्धा सिंह। इट्स वेरी अनफेयर जिन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया। ग्रेस मार्क्स केवल उन बच्चों के लिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर जो इस बार इस कुछ नंबर से रुके हैं तो वो उनके लिए एक चांस मिलेगा। और ओवरऑल ये 1 साल का एग्ज़ाम है। अगर आपका इस बार नहीं होता तो आपके बेसिकली 1 साल वेस्ट जाएंगे, और ना कि केवल ईयर ही वेस्ट जाएगा बल्कि आपके एफर्ट्स, आपके पैसे, आपके पेरेंट्स का ट्रस्ट, सब कुछ जाएगा। इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अगर ये इस बार हुआ है तो वो अगली बार ना हो। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और ये इन फ्यूचर ना हो। देखिए प्रीति, बच्चों का यही कहना है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो बच्चे हैं जो अपीयर करेंगे वो भी डरे हुए हैं इस बात से कि अगर फिर से ये चीज़ हमारे साथ हो गई तो फिर क्या होगा। यहाँ पे एक और है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? वैसे तो नीट का जो एनटीए एग्ज़ाम कराई वो तो इस साल बहुत ख़राब हुआ है। जैसे कि अब हम लोग सिर्फ देखे 719, 718 मार्क्स जो कि ये ग्रेस दे के मार्क्स किए, और 1500 ही बच्चों को दिया गया। अलग अलग जगह पेपर लीक हुआ, पटना में हुआ, गुजरात में हुआ, पटना में केस रजिस्टर हुआ जो कि एनटीए उसकी जवाब नहीं दे रही है, और री एग्ज़ाम भी करा रही है तो 1500-1600 बच्चों की करीब की करा रही है। ये सबसे गलत बात है। सब जो 620, 630 हम लोग ला करके फिर अगली साल तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का पैसा वेस्ट हो रहा है, हम लोग का पूरा साल। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? सबका री एग्ज़ाम हो और
अच्छे चलिए ठीक सबका है, री अच्छे से एग्जाम की री-एग्जाम हो। मांग हर ओर से देखने सुनने को मिल रही है। अभिषेक का भी मैं रुख कर लेती हूँ। अभिषेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से लाइव। अभिषेक, यहाँ पर री एग्जाम की मांग ज्यादातर छात्र कर रहे हैं। वो छात्र हैं जो कुछ अंकों से पीछे रह गए। फिर इनका ये कहना है कि अगर ग्रेस मार्क्स दिया था तो सबको दिया जाना चाहिए था, उसका लाभ सबको मिलता। एक दो अंकों से जो बेचारे छात्र रह गए और उनका पूरा साल जाया हो रहा है, उन पर क्यों ये गाज गिराई जा रही है और कुछ लोगों पर ये मेहरबानी क्यों? लेकिन जो री एग्जाम भी हो रहा है सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों का ही हो रहा है। जहां एग्जाम्स को लेकर के पेपर लीक हुआ, जहां पर गिरफ्तारियां हुई, जहां एक्सपोज हुआ कि किस तरीके से नीट के एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ, बावजूद इसके उसे संज्ञान में न लिया जाना छात्रों के साथ बेईमानी नहीं है क्या? देखिए, री एग्ज़ाम के साथ में मैंने यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स से बात की है, उन री एग्ज़ाम के साथ में वो लोग एक डिमांड और करते हुए दिखते हैं कि अगर जो एजेंसी है एग्ज़ाम कराने वाली, उनका अगर ये दावा है कि किसी भी तरह पर, किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है किसी भी तरह की, तो अगर वो इतने फेयर हैं तो फिर इसकी एक हाई पावर जांच ज़रूर करानी चाहिए। और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना था कि किसी सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी से जांच कराएं जिससे सारी चीज़ें साफ़ हो सके। और जो एनटीए है, जो एजेंसी है जिसने ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उनका स्टैंड भी क्लियर हो सके, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियाँ बनी है, पेपर लीक के कई एविडेंस मिले हैं। और जो नए जो स्टूडेंट है जिनसे हमने बात की, जो अभी एग्ज़ाम देंगे, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा भरोसा है वो इतनी प्रतिष्ठित जो परीक्षा है उससे हमारा भरोसा टूटता है। हम लोग आगे इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जैसा इस साल हुआ वैसा अगले साल नहीं होगा। और अगर अगले साल भी ऐसा हुआ तो हम लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले साल, तो हम लोगों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। तो लोगों, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो एक बड़े ऊहापोह में, बड़े पशोपेश में दिखते हैं। और इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा की विश्वसनीयता जो है उस पे अब निश्चित रूप से कोई ना कोई बट्टा जरूर सा लगता हुआ कोर्ट में कहा गया कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, विश्वसनीयता को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसी कहीं कोई कोताही नहीं हुई है। हालांकि ग्रेस मार्क्स को लेकर के एनटीए की तरफ से ही फॉर्मूला सुझाया गया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके एग्जाम रिकंडक्ट कराए जाएंगे। छात्रों का दावा कि पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारी हुई, एक्शन लिया जाना चाहिए और सबको ओवरऑल चांस एक बार फिर से मिलना चाहिए। लेकिन ये पिक एंड चूज के हिसाब से जिस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया गया, लाखों बच्चों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। अभिषेक, सवाल आपसे ही है। जी, जो मैं आपको बता रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पूरे प्रोसेस की, इस इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा की विश्वसनीयता पर वो जैसे ही बात करते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें इस परीक्षा पर और इस परीक्षा को कंडक्ट कराने वाले लोगों पर भरोसा नहीं रहा है। और ये भरोसा वापस तभी स्थापित होगा जब या तो ये परीक्षा दोबारा हो, क्योंकि जिन सिर्फ करीब 1550 स्टूडेंट्स की जिनको ग्रेस मार्क्स दिया है, सिर्फ उनकी परीक्षा वापस कराई जा रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये कोई तय नहीं है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो दूसरे भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेस मार्क्स नहीं लिए, लेकिन जो पेपर लीक के कारण वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। और जिस तरीके से जो टॉपर 67 लोग टॉपर आए, तो उन सारी चीज़ों को लेकर वो स्टूडेंट सारे के सारे दो चीज़ की डिमांड ज़रूर करते हैं। उनमें से एक तो है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए और दूसरी डिमांड है कि किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए। किसी बड़ी एजेंसी से जांच किए बिना ये सारी चीज़ें साफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कोई एक दो लोगों का मामला नहीं है। हर साल करीब 22 से 25 लाख स्टूडेंट जो है वो बैठते हैं और अगले साल छात्रों के भविष्य का सवाल है। गोपाल, फिर से एक बार आपका रुख करते हुए, यहाँ पर छात्रों का एलिगेशन नीट के परीक्षा में धांधली हुई और हर तरीके से हुई। कुछ ऐसे सेंटर्स जहां पर 100% रिजल्ट आया छात्रों का, और ये कोइंसिडेंस किसी एक सेंटर के साथ नहीं हुआ, मल्टीपल ऐसे सेंटर्स है जहां पर छात्रों का रिजल्ट, कई ऐसे छात्रों का रिजल्ट, बल्कि मैं ये कहूंगी 100% रहा। 100% रिजल्ट के साथ वाले ऐसे बहुत से सेंटर, 67 छात्र। अब सवाल ये कि ये जो कोइंसिडेंस हुआ पहली बार, इससे पहले कभी इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज ये कि जो पेपर लीक को लेकर के तमाम विषय बार बार उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर के कोर्ट में आज कुछ बातचीत हुई क्या? जी बिल्कुल प्रीति, इसको लेकर के भी कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, ये हजारीबाग से पेपर लीक हुआ है। इसकी पुष्टि बिहार पुलिस ने भी की है, एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी एफआईआर दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि यह इशू जो है वो ओपन है, अगली सुनवाई में इस विषय को हम देखेंगे। वहीं कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे जो इस बार एनटीए का एग्जाम दिए हुए थे, उनके 650 अंक थे। उनकी परेशानी ये
ये थी कि पिछली बार उन्हें 10,000 जो है रैंकिंग थी, इस बार 30,000 से ऊपर है, कोई कॉलेज मिलने नहीं जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि सबसे पहला काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि जो पेपर लीक हुआ है, जिन लोगों ने लीक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पेपर को रद्द कर दोबारा जो है पेपर कराने के आदेश दिया जाना चाहिए, परीक्षा कराने का। और साथ ही यह भी कहा उन्होंने कि एसआईटी बना करके इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी की जांच की बात कही जा रही है। राकेश, आपका रुख करते हुए, आपके साथ तो बहुत सारे छात्र हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। अब कोर्ट ने इसमें अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की है। इस बीच 23 तारीख को री एग्जाम होंगे सिर्फ 1563 छात्रों के। आगे इन छात्रों का प्लान ऑफ एक्शन क्या है जो धरनारत हैं फिलहाल? प्रीति, देखिए, काउंसलिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। यहाँ पे छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। ये बताइए, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है, चाहे गुजरात हो चाहे बिहार हो, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? बच्चों की तरफ से ग्रीवांसेस क्या है? ऐसा है कि जो बच्चे ने पेपर दिए हैं, सच में जिन्होंने पेपर दिए हैं, उनके मार्क्स पीछे हो गए। जो एनटीए के थ्रू या पेपर लीक के थ्रू वो आगे चले गए हैं। अब एनटीए कह रहा है कि या सुप्रीम कोर्ट का इतने पेपर नहीं दिला सकते हैं। तो मैं एज ए अभिभावक हर्ष का पिता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप 600 के ऊपर के मार्क्स से जितने बच्चे हैं उनके ही पेपर करवा दो। तो जो लीकेज है, यानी आप जो बच्चों ने चीटिंग करके आगे जा रहे हैं और वो एम्स में डॉक्टर बनेंगे, जाके वो जेएनयू में डॉक्टर, वो क्या नाम, सफदरजंग में अच्छा डॉक्टर बने जाके, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या इस चीज़ सुप्रीम कोर्ट दिख नहीं रही है चीटिंग हुई है? और यदि अंग्रेजी नहीं आता, मैं हिंदी बता रहा हूँ, चीटिंग नहीं हुई है तो जो लोगों बंद किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, जिन लोग एफआईआर से बंद किया गया है बिहार में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी तो इसी बात की पुष्टि करती है कि पेपर लीक हुआ है। बावजूद इसके, क्योंकि एनटीए ने कह दिया कि कुछ भी धांधली नहीं हुई है और सिर्फ कुछ सीमित संख्या में बच्चों के री एग्जाम कंडक्ट कराने से भी उन हजारों बच्चों के भविष्य का क्या, जो जरा से अंक की वजह से चूक गए। जबकि कुछ ऐसे जिन पर आरोप ये है या आशंका जिनको लेकर ये जताई जा रही है कि उनके साथ मिलकर के धांधली की गई और इस वजह से इस बार के नतीजे जो हैं पिछले सालों के मुकाबले में बहुत चौंकाने वाले सामने हैं। अनम, फिर एक बार आपका रुख करते हुए यहां पर मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि जो छात्र हैं, हालांकि इनकी मांग है कि दोबारा एग्जाम कराए जाएं, लेकिन क्योंकि कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डर दिया गया है सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को लेकर, अब ये छात्र क्या आगे तय कर रहे हैं? क्या इनकी तैयारी है अगले साल के लिए फिर तैयारी करने की, या फिलहाल कोर्ट की ही आगे का क्या रुख रहता है इसका इंतजार करने की? देखिए, जैसे कि बता दें हम प्रीति आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जैसे कि प्रोसेस चल रहा था वैसे ही चलेगा। काउंसलिंग की जो डेट आई थी, इसके बाद जो है काउंसलिंग होगी, रिजल्ट आएगा, क्योंकि एनटीए की तरफ से यही कहा गया है कि हमारे तरफ से कोई भी ऐसा लीकेज नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद छात्र हैं उनका यही कहना है, क्योंकि ये हमारे साथ जो हैं वो मैक्सिमम वो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर री एग्जाम हो तो सबका री एग्जाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आनम। यहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र हैं, देखिए इस बार 67 तो ऐसे छात्र हैं जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले। इसके बाद मैथमेटिक्स के हिसाब से जो पॉसिबल नहीं है उसमें भी कुछ छात्र ऐसे जिन्हें 719 मिले, 718 मिले, जबकि जो ओएमआर में आप अंक देते हैं उसके हिसाब से जो फॉर्मूला है वो भी मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ सटीक नहीं बैठता। और यही तमाम आशंकाएं जो हैं ये छात्र जाहिर कर रहे हैं कि धांधली हुई है और पेपर लीक को लेकर के गिरफ्तारियां इस बात की तस्दीक करती हैं। अब क्योंकि एक तरफा अभी तक विषय को लेकर के मामले में सुनवाई आगे बढ़ी है, ज्यादातर छात्र कंफ्यूज हैं कि आगे उन्हें करना क्या है, क्या कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए या आने वाले अगले साल के लिए अब एक बार फिर से उन्हें तैयारी में जुटना होगा।